अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक मेंटोर। और आज से हमारी स्टार्ट होने जा रही हैं कोरलड्रा की क्लासेस, जिसमें हम कोरलड्रा को यूज़ करके, इसकी टूल्स को यूज़ करके बहुत ही मज़ेदार डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे। अगर आप नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो फाइनली जब भी आप कोरलड्रा ओपन करें तो इसमें कुछ इस तरह का आपको पैनल शो होगा, जिसमें अगर आप फाइल पे देखते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, जैसे न्यू का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, न्यू का ऑप्शन यानी अगर हमने कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे आप कोई भी देखें यहाँ पे जो आपको पैनल शो में जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके आगे एक छोटे से आइकन कंट्रोल के साथ जैसे यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है +N, यानी कि ये इसकी कीबोर्ड शॉर्टकी है जो हम कीबोर्ड के ज़रिए क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। Ctrl+N अगर हम प्रेस करते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। और इसी तरह अगर देखें यहाँ पे भी न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है। न्यू डॉक्यूमेंट यानी अगर हमने न्यू फाइल बनानी है तो हम पहले न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर टेम्पलेट चाहिए, फॉर एग्जांपल ये कुछ टेम्पलेट्स है जो कि कोरलड्रा हमें प्रोवाइड करता है, अगर हम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह के उसने कोई टेम्पलेट दिए हुए जो हमारे किसी काम के नहीं है, तो इनको फ़िलहाल आप जो है स्किप करें। और ओपन डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने कोई फ़ाइल बनाई है, अगर आपने उसको ओपन करना है, यहाँ से हम ओपन डॉक्यूमेंट्स करेंगे और उधर लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पे हमारी कोई फ़ाइल पड़ी है, तो उस पर क्लिक करके हम इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। फ़िलहाल हम जाते हैं इसे न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर। न्यू डॉक्यूमेंट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर वो पूछ रहा है कि फ़ाइल का हमने नाम क्या रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं कर देता हूँ क्लास 1। ठीक है, ये आ गई हमारी क्लास 1। उसके बाद कुछ यहाँ पे ऑप्शन आते हैं जो हम यहाँ पे अभी बाद में देखते हैं। फ़िलहाल हम देखते हैं यहाँ पे साइज़ पूछ रहा है। साइज़ हमने क्या करना है, लेटर रखना है, A1 रखना है, इन्वेलप साइज़ रखना है या A2, जो भी हम यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे A1 करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे उसने बता दिया कि 594 mm इसकी विड्थ है, और जबकि इसकी जो हाइट है वो 841 mm है। ठीक है, अगर हम यहाँ से मिलीमीटर में काम नहीं कर रहे, हम इंचज़ में काम कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, इंचज़ सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो इसका विड्थ भी बता रहा है और हाइट भी बता रहा है, लेकिन आपने जब इसको ओपन करना है ना, हमेशा इसका जो साइज़ है वो लेटर ही रखना है। ठीक है, लेटर साइज़ हमेशा A4 साइज़ ही काउंट होता है। जो अक्सर नॉर्मल पेपर आपने देखे होंगे वो 11.5x11 वो साइज़ होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा इस वक्त कार्डबोर्ड का साइज़ है। अब उसमें पूछ रहा है कि इसको आपको पोर्ट्रेट चाहिए या फिर लैंडस्केप चाहिए। हम इसको यहाँ पे पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ़ पेजेस। अब नंबर ऑफ़ पेजेस क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक बुक है, ठीक है, बुक के अंदर कितने आपको पेजेस चाहिए। आप कहते हैं यार मेरे एक बुक पे एक टॉपिक आएगा एक पेज पे, सेकंड पेज पे सेकंड टॉपिक है, थर्ड पेज पे थर्ड टॉपिक है, तो मुझे इतने के पेजेस चाहिए। तो हम यहाँ से उन पेजेस को बढ़ा सकते हैं जितने मर्जी आपने पेजेस करने हैं। यहाँ पे आप जो है अगर ऊपर वाले एक देखें, दो एरो हैं, एक ऊपर है और एक नीचे। जैसे हम ऊपर वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेजेस बढ़ रहे हैं। चाहे तो आप यहाँ पे खुद भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अगर 10 चाहिए तो यहाँ पे मैं 10 टाइप कर लूँगा। फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब प्राइमरी कलर क्या है, अब वो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो कलर वो देगा, एक CMYK के और एक RGB। अब CMYK के कलर वो होते हैं जो प्रिंटिंग के कलर्स होते हैं, जो बाद में प्रिंट होके जो एक सैंपल हमारे पास आना होता है। हम वो कलर तब यूज़ करते हैं CMYK जब हमने कोई डिज़ाइन प्रिंट करना हो। जबकि RGB कलर हम तब यूज़ करेंगे जब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई पोस्ट बनानी है, कोई ऐड बनाना है, तब हम RGB कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको CMYK पे करता हूँ और इसकी रेजोल्यूशन वगैरह जो है वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब यहाँ से इसको ओके पे क्लिक करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक पैनल ओपन होकर आ गया। अब देखिए जो चीज़ें हमने वहाँ पर लगाई थी, हमने लेटर साइज़ वहाँ किया था, वो ऑप्शन ये यहाँ पे भी दे रहा है। ठीक है, जो साइज़ हमने वहाँ लगाए थे 8.5x11 लेटर साइज़, वो हम यहाँ पे भी चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे साइज़ कर लेता हूँ जी, मुझे 8 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जी 6 चाहिए। ठीक है, एंड एंटर। अब देखें ये कार्डबोर्ड का साइज़ ने खुद ही यहाँ से छोटा कर दिया है, सारे अर्थ की तरफ से उसने चेंज कर दिया है। मैं Ctrl+Z करता हूँ। अगर कोई भी चीज़ आपसे ख़राब हो जाए आप Ctrl+Z करें, यानी कि अंडू। ठीक है, अब 8.5 क्या इसकी विड्थ है, यानी लेफ़्ट टू राइट जो साइज़ है ये विड्थ कहलाती है। ये है 8.5, जबकि टॉप टू बॉटम
वो हमारी जो है वो हाइट कहलाएगी। इसी तरह ये पोर्ट्रेट है और ये अगर लैंडस्केप करना है तो हम इसको यहाँ से लैंडस्केप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने इंचज़ में काम करना है, मिलीमीटर्स में काम करना है, वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आ रही है, इसको भी हम बाद में भी देखते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक इसकी बता दूँ ना कि किसका क्या काम है, फिर इंशाल्लाह हम आगे वन बाय वन सारे टूल्स को देखेंगे। अब सबसे पहले जैसे ये पिक टूल है, फर्स्ट टूल है, इसे पिक टूल कहते हैं। अब जैसे आप जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से ऊपर इसकी प्रॉपर्टी शो हो जाएंगी सारी, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ये ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। अगर मैं यहाँ से इधर से शेप टूल को क्लिक करता हूँ तो कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेंज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह कोई भी आप टूल सेलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगुलर टूल, तो कुछ प्रॉपर्टी शो हो रही हैं जबकि कुछ हाइड हो गई हैं। अब यहाँ पे आज जो हम सीखेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट कीज़ के बारे में सबसे पहले तो, क्योंकि शॉर्ट कीज़ का इसमें बहुत अहम किरदार होता है जिसके ज़रिए हम अपने डिज़ाइन में एक फिनिशिंग ला सकते हैं। अब शॉर्ट कीज़ क्या है, इसमें ये एक बॉक्स मैंने लगाया, ठीक है। जब भी आपने कोई बॉक्स लेना है, कोई भी टूल यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, मैं इसको यहाँ पे पहले करता हूँ डिलीट। आपने किसी भी टूल पे आना है, उस पर आपने अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है, वो टूल सेलेक्ट होती है। अब जब भी आपने कोई, जैसे मैं बॉक्स इसको ड्रैग कर रहा हूँ, अब लेफ़्ट का बटन मैंने माउस का दबाया हुआ है और मैं इसको कर रहा हूँ ड्रैग। अब जैसे ड्रैग कर रहा हूँ, मैंने माउस का बटन छोड़ा नहीं है, इसको मैं कर रहा हूँ ड्रैग, और देखिए ये बॉक्स बन रहा है। हमने जिस शेप पे भी लगाने हैं, जो भी हमने शेप बनानी है, हम उधर उसको बना के, फॉर एग्जांपल ऐसे ही उसको हम माउस के लेफ़्ट का बटन जो है वहाँ से रिलीज़ कर देंगे, तो ये हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ आ गया। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब आपने बॉक्स की, जैसे हमने बॉक्स का हमारा काम था टूल का, बॉक्स टूल का हमने बॉक्स लगा लिया, अब हमारा इसका काम नहीं, अब हमने क्या करना है, हमने पिक टूल पकड़ लेनी है वापस से जाके। नहीं तो इससे पता क्या होगा, अगर आप ये टूल अगर आपने सेलेक्ट की हुई है और आप इसको छोड़, इधर से आप कहते हैं मैं इसको पकड़ के छोटा करना चाहता हूँ, तो इससे क्या होगा, आप छोटा नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे बिगिनर हैं, आपका हाथ अभी सेट नहीं हुआ, आप क्या करेंगे, इधर से इसको पकड़ेंगे, आप जैसे ही इसको पकड़ के छोटा करने लगे, आप गलती से एक और बॉक्स लगा लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जब बॉक्स लगा ली है उसकी रेक्टेंगुलर की टूल का, अब आपका काम नहीं है, आपने फ़ौरन पिक टूल पकड़ लेनी है। अब पिक टूल जब पकड़नी है आपने, आप अगर उसका जो कीबोर्ड शॉर्ट की है वो स्पेस का बटन, आप जैसे स्पेस का बटन दबाएंगे तो खुद ही पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगी। अब इसी तरह मैं इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आपने इसका साइज़ देना है, फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज़ दे देता हूँ 3.5 जी। टैब का बटन दबाऊंगा, उधर से नीचे आ जाएगा, नीचे वाले पैनल पे आ जाएगा, नीचे वाले बार पे के ऊपर आ जाएगा हमारा, उससे मैं कर दूंगा 2 एंड एंटर। अब ये 3.5/2 क्या है, हमारे विजिटिंग कार्ड का एक साइज़ होता है, ठीक है। जब भी आप बिजनेस कार्ड बनाते हैं तो उसका जो साइज़ होता है वो 3.5/2 हम लगाते हैं। अब इसके साथ अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और बॉक्स लेता हूँ, ठीक है। अब देखें ये जो बॉक्स इस वक्त जा रहा है, ये मतलब ऊपर नीचे जहाँ मेरा एरो जा रहा है ना, ये बॉक्स भी उधर ही जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये मतलब बिल्कुल इसके स्ट्रेट है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल का बटन दबाऊँगा, अब देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। अगर मैंने इस तरफ लेके जाना है, इसको राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है, तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा। अगर मैंने इसको नीचे लेके आना है इसी तरह, तो अभी मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा। फिर क्या होगा, ये अगर ये टॉप साइड पे जाएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, अगर ये बॉटम वाली साइड पे जाएगा तो अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बॉक्स लिया मैंने, अब मैं बिल्कुल स्ट्रेट लेके आऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया हुआ, इसी तरह माउस का राइट बटन क्लिक करूँगा, राइट, तो उसके बाद अपना लेफ़्ट बटन मैंने भी प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। राइट बटन क्लिक करूँगा, अपना जो लेफ़्ट बटन है उसको मैं रिलीज़ कर दूँगा, तो इससे क्या होगा, ओहो सॉरी, इसी तरह मैं लेके आऊँगा, अपना राइट बटन क्लिक करूँगा माउस का, और कंट्रोल का बटन भी प्रेस किया हुआ साथ, इसी तरह मैं लेफ़्ट का बटन जो है यहाँ पे रिलीज़ कर दूँगा। तो क्या किया इसने, कॉपी कर दिया। अब जब इसने कॉपी किया है, अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने एक कमांड यूज़ की है ये रिपीट होती जाए, मतलब इसी तरह ये और कॉपीज बनाता चला जाए। अब मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करूँगा R, कंट्रोल R प्रेस करता जाऊँगा, ये रिपीट होता जा रहा है। इसी तरह मैं इन सब को ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा सबको। अब क्या होगा, ये सारे सिलेक्ट हो गए। अब कंट्रोल के साथ मैं इनको नीचे लेके आऊँगा, इसी तरह मैं राइट क्लिक करके इसे कॉपी करूँगा और कंट्रोल R,
अभी क्या रिपीट होता चला गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारे रिपीट टूल। रिपीट टूल हमने यूज़ किया, कंट्रोल आर इसकी शॉर्ट की है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह यहाँ पे देखें कलर आ रहे हैं। अब कलर आपने किसी भी कलर के ऊपर सिलेक्ट, आपने पहले अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आपने जिसको कलर देना है सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है, किसी भी कलर के ऊपर चले जाना है और वहाँ पे अपने माउस का, अगर आप इनफिल करना चाहते हैं यानी अंदर, इनफिल एंड आउटफिल। इनफिल का मतलब क्या है, आपने अंदर कलर देना है, और आउटफिल का मतलब क्या है, यानी आउटलाइन। अब मैंने इनफिल अगर करना है तो मैं किसी भी कलर के ऊपर जाऊंगा और अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करूंगा। ठीक है, अपने माउस का मैं इधर से कर देता हूँ लेफ़्ट क्लिक, तो ये इनफिल उसने कलर फिल कर दिया। इसी तरह अब देखिए कंट्रोल आर जहाँ मैंने यूज़ की थी अभी बॉक्स को रिपीट करने के लिए, इसी तरह मैं अभी कलर फिल करने के लिए यहाँ पे रिपीट टूल यूज़ करूँगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सेकेंड बॉक्स एंड कंट्रोल आर। अभी क्या होगा, अब कंट्रोल आर आपने जो भी लास्ट कमांड यूज़ की थी ये वही कमांड यहाँ पे यूज़ करता चला जाएगा, कंट्रोल आर। अब देखिए मैं वन बाय वन सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं पहले शिफ्ट के साथ पहले सिलेक्ट कर लूँगा अपने ऑब्जेक्ट्स जिस जिसको मैंने कलर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ जिस जिसको मैंने कलर करना है, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं अभी कुछ जो सिलेक्ट किया ना मैं उनको सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ। अब देखिए जी जिसको मैंने सिलेक्ट किया था इसने उस सबको वही कलर दे दिए जो मैंने लास्ट टाइम दिया था इनको। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं वापस इधर आता हूँ। ठीक है, अब मैं चीज़ बताना भूल गया। अब ये जो मैंने सिलेक्ट की है, अगर आपने दो या दो से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट करनी है आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। अब देखिए मैंने एक बॉक्स को सिलेक्ट किया है, शिफ्ट का बटन दबाऊँगा मैं, नेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा मैं, इसी तरह शिफ्ट का बटन दबा के मैं पहले सिलेक्ट करूँगा सबको। ठीक है, अब ये मैं शिफ्ट के साथ अपने सारे जितनी बॉक्स को मैं कलर देना चाहता हूँ सबको मैंने सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल आर, तो ये इसने यहाँ पे रिपीट टूल के ज़रिए मेरे उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कलर दे दिया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसकी जो शॉर्ट की है वो क्या है, अब यहाँ पे देखिए मैं उसी तरह एक बॉक्स इधर से बॉक्स को मैंने कॉपी किया, इसका जो इनफिल है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब देखिए इसी तरह मैं ये कॉपी करके लेके आ रहा हूँ, एक और बॉक्स मैंने कॉपी किया, इसको मैं कर देता हूँ छोटा थोड़ा सा उसकी निस्बत। अब अगर आपने दो से ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट का बटन लाजमी प्रेस करना है। अब देखिए मैंने ये छोटा वाला जो है बॉक्स को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैं ये साथ जो बड़ा वाला बॉक्स है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये जो छोटा वाला ये इस बड़े वाले के सेंटर में आ जाए। सेंटर के लिए फर्स्ट वर्ड सेंटर के क्या सी, तो मैं सी प्रेस करूँगा। और इसी तरह अगर मैं चाहूँ, मैं कहता हूँ यार ये इस तरह सेंटर हो गया लेकिन ये टॉप बॉटम वाली साइड से भी सेंटर में यानी इक्वल हो जाए, तो मैं इक्वल का यानी फर्स्ट वर्ड ई प्रेस करूँगा, तो ये ई यानी इक्वल हो गया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ टॉप पे चला जाए तो टी टॉप, अगर मैं चाहता हूँ बॉटम पे है तो बी बॉटम। इसी तरह अगर लेफ़्ट पे जाना है तो लेफ़्ट के लिए एल, और अगर राइट पे आना है तो राइट के लिए आर। तो ये हमारी थोड़ी सी शॉर्ट की है जो मैंने आपको एक हाउ नो थोड़ा सा बताया है। इसी तरह नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, पिक टूल के ज़रिए शेप टूल के ज़रिए हम किस तरह काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसके लिए आज के लिए इतने, इंशाल्लाह नेक्स्ट